आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। प्रगति भवन में रक्षाबंधन त्यौहार का जोशो खरोश के साथ इनेकाद। वजीर आला के सीआर को बहनों ने बांधी राखी, भाई ने बहनों को दी राखी की मुबारकबाद। किला गोलकुंडा में यौम आजादी तकारीब के इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने लिया जायजा, तैयारियों पर किया इत्मीनान का इजहार, हुकूमत के प्रोग्राम से करवाया वाकिफ। रियासत तेलंगाना सनती, आईटी और ज़राई शोबे में तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत। दुनिया को गांधी जी की तालीमात पर मबनी मेहरबानियों की जरूरत। आईसीटीई की तीसरी बैनुल-अक़वामी यूथ कॉन्फ्रेंस से वजीर केटीआर का खिताब। वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने टीएसएम सेट के नताइज का किया ऐलान। इंजीनियरिंग में 80.41% और एग्रीकल्चर में 88.34% उम्मीदवार कामयाब। तेलंगाना भर में राखी बंधन त्यौहार का जोश खरोश। वजीर केटीआर को बहन कविता ने बांधी राखी। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गढ़वाल ने वजीर श्रीनिवास यादव को बांधी राखी। वजीर ने रक्षाबंधन त्यौहार की दी मुबारकबाद। सिंफी इम्तियाज के तस्वुर के बगैर खवातीन को तमाम शोबों में आगे आने की जरूरत। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खवातीन को रक्षाबंधन की दी मुबारकबाद। और खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन में जुमा को रक्षाबंधन तकारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। राखी के त्यौहार के मौके पर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के जज्बात बहते हैं। बहनों की आमद से वजीर आला के सीआर की रिहाइशगाह में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। वजीर आला के सीआर की अहलिया शोभमा ने मेहमानों को मदऊ किया, जो गर्मजोशी और रिवायती अंदाज में यहां पहुंची और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने भाई को दिल से दुआ दी। इस मौके पर वजीर आला के सीआर के पोते और पोती ने रक्षाबंधन की तकारीब में शिरकत की। बहन अलेखिया ने अपने बड़े भाई हिमांशु को राखी बांधी। इस मौके पर वजीर आला के सीआर शोभमा जोड़े ने अपने पोते और पोती को दिल से आशीर्वाद दिया। तकारीब में शरीक बुजुर्गों ने भी बच्चों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर केटीआर की अहलिया शलीमा और दीगर ने तकारीब में शिरकत की। तारीखी किला गोलकुंडा में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली यौम आजादी तकारीब के इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने इन तैयारियों के तय इत्मीनान का इजहार किया। आजादी की 75 साल तकारीब के जिमन में इस मरतबा इस तकरीब को अहमियत हासिल हो गई है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद के साथ तमाम महकमों के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बादशाह चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। अगस्त के बारे में जो गोलकुंडा फोर्ट पे तैयारियां हो रही हैं उसको देखने के लिए हम अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ यहाँ आए। तैयारियां अच्छे ढंग से हो रही हैं और सब लोगों से जिनको भी कार्ड दिया गया उनको आने का आमंत्रण है। इसी के साथ आपको पता है कि पूरे तेलंगाना में 8 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक जो 75 साल आज़ादी के हैं उसको बहुत ही ग्रैंड ढंग से मनाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में आपने देखा 8th को इसका एक ग्रैंड लॉन्च हुआ HICC में, और रोज़ एक कार्यक्रम ऐसे किया जा रहा है और हर एक ज़िले में, हर एक स्कूल में, सभी जगह ये काम हो रहा है। बच्चे काफ़ी तादाद में, करीब 22 लाख बच्चे गांधी सिनेमा को देख रहे हैं फ्री में। उनको
बसेज में डाल के ला रहे हैं हम लोग, और वो बहुत खुशी से, मैंने कई जगह उनसे इंटरेक्ट किया, वो बहुत खुश हैं। उसी तरीके से अब 13 को एक रैली है और फिर 15 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, वो आप जानते हैं यहाँ पे होगा और पूरे स्टेट में होगा। 16 तारीख को हम जो अपना नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, वो पूरे तेलंगाना में 11:30 बजे गाएंगे, और इसके लिए जो भी गाड़ियां हैं, जहां भी लोग हैं, सब खड़े हो जाएंगे, अटेंशन में आके ये पूरा काम करेंगे, उसको गाने को गाएंगे, और इसके लिए बड़े तादाद में अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप उसमें शरीक होइए और उसको सक्सेसफुल बनाइए। वजीर बल्दी नजम केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना उन बहुत कम रियासतों में से एक है जहां तेजी से सनती, आईटी, ज़राई तरक्की और सब्ज़ाहत में इजाफा देखा जा रहा है। हम मजमूई तरक्की पर यकीन रखते हैं। केटी रामाराव ने जुमा को यहां शांतिवनम में हार्ट वेलनेस, यूनेस्को, MGI-EP और AICTE की तीसरी बैनुल-अक़वामी यूथ कॉन्फ्रेंस राइजिंग विद काइंडनेस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की औसत उम्र 27 साल थी और उसे सबसे कम उम्र मुल्क समझा जाता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर नौजवानों को तरबियत और बाख्तियार नहीं बनाया गया तो बुनियादी चैलेंजेस हल तलब रहेंगे। तेलंगाना मुल्क में 10 मिलियन घरानों को महफूज और पीने के काबिल पानी फराहम करने वाली पहली रियासत है। बहुत सी रियासतों ने यह काबिल जिक्र तरक्की हासिल नहीं की है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद आज दुनिया का वैक्सीन का दारुल-हुकूमत है। जिद्दत तराजी को हमेशा टेक्नोलॉजी के शोबे तक महदूद नहीं रहना चाहिए। KTR ने कहा कि तेलंगाना ने पंचायत राज एक्ट और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जैसे कई अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाए हैं, जिसमें बल्दियाती इदारे सब्ज़ाहता बढ़ाने और पौधों की बक्का को यकीनी बनाने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने हरितारम प्रोग्राम भी शुरू किया और गुज़िश्ता 8 सालों से 240 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए। वजीर KTR ने कहा कि रियासत ने हरितारम के हिस्से के तौर पर लगाए गए पौधों की बका की शरह 85% यकीनी बनाकर सब्ज़ाहते में 7.7% इजाफा हासिल किया। उन्होंने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी ने हमेशा एहसान करने पर जोर दिया और आज दुनिया को पहले से ज्यादा मेहरबानी की जरूरत है। गांधी जी की अदम तशद्दुद, जामयत और रहमदिली की तालीमात को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत आजादी के 75 साल के किस्से के तौर पर 2.2 मिलियन तलबा को फिल्म देखने और अजीम इंसान की जिंदगी और कारनामों के बारे में जानने की सहूलत फराहम करने के लिए 550 से ज्यादा थिएटर्स में गांधी फिल्म की मुफ्त नुमाइश कर रही है। KTR ने तमाम नौजवानों से हरितारम प्रोग्राम में शिरकत की अपील की और कहा कि वो फाल बने और एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने खानदानों और अपने आप का ख्याल रखें। हैदराबाद को दुनिया का रूहानी दारुल-हुकूमत बनाने के बारे में शुरा के सवाल का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अपनी कोशिशों में शांति वनम जैसी फाल और माविन तंजीमों का किरदार अदा करेगी। You will be addressing us via Zoom. Thank you so much and welcome to Kanha. Thank you. Thank you, respected Daji. I was listening with rapt attention and I loved what you said about kindness. Compassion in action is what you called it, and I completely agree with you, sir. I really admire the kind of work you do, really admire the kind of work and the kind of teachings that are being imparted at the Kanha Shantivanam. I would also like to acknowledge Dr. Ananta, the Director of UNESCO MGIEP, and all the distinguished gathering and delegates from over 50 countries in the world. Firstly, let me greet you, all of you, because there are a lot of youngsters there, young women, young men. Let me greet all of you on this special day. There are many, many days that we celebrate. The Father's Day, Mother's Day, Children's Day, and a bunch of other things. But I don't think any country in the world celebrates, the bond between a brother and a sister. And that is today, in fact, it is Raksha Bandhan, which is celebrated, I think, only in India. And I offer my warm greetings to the young brothers and young sisters out there, on this auspicious day. It gives me immense pleasure to interact with you, to talk to you on this occasion of the International Youth Kindness Conference. It is the first time, in fact, as Daji pointed out, that I've had the opportunity to interact with anybody at Shantivanam. It's unfortunate that I'm not there in person, but thank you, Daji, for this opportunity. I've heard so many good things about the Heartfulness program and about Kanha Shantivanam.
We are fortunate that your center is located in Telangana amidst all of us. I'm touched by the work Daji and his team have done and Kanha have been doing in developing values pertaining to humanity and organic. वजीर तालीम सबीता इंद्र रेड्डी ने TSMCET के नताइज जारी किए, जिसके तहत इंजीनियरिंग में 80.41% और ज़राअत में 88.34% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। हैदराबाद की पुरोहित रेड्डी ने इंजीनियरिंग जुमरे में पहला रैंक हासिल किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की नाकसाई दीपिका ने दूसरा रैंक हासिल किया। इसके बाद पुलिशेट्टी कार्तिकिया, पुलुजया लक्ष्मी और एम हेमा वामसी शामिल हैं। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ज्योथुरी नेहा ने पहला रैंक हासिल किया, जबकि वी रोहित दूसरे नंबर पर, के तरुण कुमार रेड्डी, के मोहित अंजान और जी श्रीराम भी दूसरे नंबर पर थे। एमसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात 18 से 21 जुलाई मुनक्किद हुए। जुमला 1,72,243 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 1,56,860 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की। इनमें से 1,26,140 कामयाब हुए। इसी तरह ज़राअत और मेडिकल स्ट्रीम के लिए 94,476 अफराद ने अप्लाई किया और 80,575 तलबा ने इम्तिहान दिया। इनमें से 71,180 ने क्वालिफाई किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सबीता रेड्डी ने इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात में ताउन करने वाले तमाम महकमों के अफसरान का वो शुक्रिया अदा करती हैं। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए ये टेस्ट मुनक्किद किए गए थे और जल्द ही काउंसलिंग शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन काउंसिल के तहत एमसेट काउंसलिंग सेंटर कायम किया जाएगा ताकि तलबा कोर्सेज के इंतखाब में उलझन का शिकार न हो। उनका कहना था कि यहाँ कॉलेजों और कोर्सेज की तफसीलात फराहम की जाएंगी। ఎంసెట్ ర్యాంక్ సాధించిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. ఈరోజు ఈ ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేయడానికి సహకరించిన అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన అధికారులకి కానివ్వండి, అన్ని విభాగాలకు సంబంధించి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే బాగా వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంలో ఆ రోజు ఎగ్జామ్స్ పెడతామా పెట్టలేకపోతామా మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయాలనుకున్న సందర్భంలో ఆ రోజు సహకరించిన అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి, ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 1,72,000 మంది అప్లై చేసుకున్న 1,56,860 మంది ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాయడం జరిగింది. విభాగంలో కూడా 94,000 మంది అప్లై చేస్తే 80,000 మంది ఎగ్జామ్స్ రాయడం జరిగింది. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और कानून साज काउंसिल के रुकन के कविता ने जुमा को अपने भाई और रियासती वजीर के रामाराव को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन कविता ने वजीर आला की सरकारी राजगाह प्रगति भवन में अपने भाई को राखी बांधी। उनकी वालिदा शोभा राव KTR के लिए शलीमा और खानदान के दीगर अफराद मौजूद थे। वजीर बराए सनत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की KT रामाराव अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए हैं, जो गुज़िश्ता माह अपने घर पर गिरने की वजह से टांग की मामूली चोट से मुतासिर हुए। डॉक्टरों ने उन्हें 3 दिन आराम का मशवरा दिया था। दरियासना KTR ने भाई बहन के ताल्लुकात की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करने के लिए ट्विटर पर डाली। वजीर ने कविता के साथ बचपन की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने रक्षाबंधन मनाते हुए अपनी बेटी और बेटे की एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सिन्फी इम्तियाज के तसव्वुर के बगैर खवातीन को तमाम शोबों में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बराबरी के एहसास से बेदार होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि खवातीन को मुकर्ररा में रिजर्वेशन देने के लिए असेंबली में करारदाद मंजूर करते हुए मरकज को रवाना की गई थी। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि फलाही स्कीमात को तेलंगाना में नाफिज किया जा रहा है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। महबूबनगर जिले में आज़ाद हिंद डायमंड फेस्टिवल के शानदार इनेकाद में शिरकत के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। श्रीनिवास गौड़ ने कस्बे के ZDP ग्राउंड में मुनक़िदा रक्षाबंधन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। खवातीन, मुलाजमीन, MEP, MA, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने वजीर श्रीनिवास गौड़ को राखियां बांधकर उनकी सताइश की। श्रीनिवास गौड़ ने खवातीन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी।
ఈరోజు రక్షాబంధన్ కనుక అందరు ఎవరు బిజీలో వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రతి ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఆడపడుచు తన అన్న తమ్ములకు రాఖీ పండుగ రాఖీ కట్టి ఎంతో ఇంట్లో ఘనంగా సంబరాలు చేసుకుని గడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి. స్వేచ్ఛగా మనం బతకడానికి, స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి ఆనాడు స్వాతంత్రం కన్నా ముందు ఆడవాళ్ళు చదువుకోవద్దు, ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు దేశంలో పౌరులందరూ కూడా బానిస పనులు చేసుకుంటూ బానిసత్వంతో, అభద్రతతో, అవమానాలతో, పేదరికంతో, అనేక కష్టాలతో బతుకుతున్నటువంటి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వస్తేనే వీరు బాగుపడతారని మహాత్మా గాంధీ, సుభాష్ చంద్రబోస్, మౌలానా ఆజాద్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి లాంటి ఎంతో మంది వీరులు, వీర వనితలు త్యాగాల ఫలితంగా మనకు భారతదేశం స్వాతంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. మరి స్వాతంత్రం వచ్చింది 70 సంవత్సరాలైనా కూడా ఇంకా ఆ మహనీయులు ఏ ఆశయం గురించి కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడైతే ఇట్లా వచ్చిందో ఆనాడు దేశానికి కూడా స్వాతంత్రం కొట్లాడిచ్చిన పరిస్థితి. మరి అందరూ సమానత్వంగా ఉండాలి, మహిళలు గౌరవంగా బతకాలి, ఆకాశంలో సగం భూమిలో సగం అన్నిట్లో కూడా మహిళలు ముందుకు రావాలి, లింగ భేదం అనేది ఉండొద్దు, అందరు సమానత్వం ఉండాలని ఆ మహనీయులు స్వాతంత్రాన్ని वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के के अवाम को राखी त्यौहार की जहां मुबारकबाद दी, वहीं उनके क़यामगाह पहुंचकर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल ने उन्हें राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। जवाब में वजीर श्रीनिवास यादव ने भी उन्हें राखी बंधन की मुबारकबाद दी और इस मौके पर दीगर ख़वातीन ने भी उन्हें राखी बांधी। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के दम्मापेट मंडल में एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि मुकामी जंगलाती इलाके में बकरियों को चराने के बाद शाम को जब वो घर आया और बकरियों को गोदाम में बंद कर रहा था तो उसकी नजर बकरियों के झुंड में एक पहाड़ी बकरी के बच्चे पर पड़ी जो उनके साथ आ गया। ये देखकर वो हैरान रह गया जो उस गिरोह के साथ आई थी। बादशाह उसने उसे जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया। महकमा जंगलात के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पहाड़ी बकरी को कब्जे में लेकर पालवंशा वाइल्ड लाइफ पार्क में मुंतकिल किया। दम्मापेट रेंज ऑफिसर ने आवाम से अपील की कि अगर जंगली जानवर इत्तेफाकी तौर पर गांव में दाखिल हो जाएं तो मालूमात फराहम करें ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం నాగపల్లి బీట్లో, నాగపల్లి సెక్షన్లోని బాలరాజుగూడెం బీట్లోకి వెళ్ళి మాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అక్కడ 2-3 ఇళ్ళు సోదా చేయగా అక్కడ ఇది ఒక రూమ్లో కొండగొర్రె బంధించి ఉంది. అతని పేరు వివరాలు అడగగా అతని పేరు సోయం పెదముత్యాలు, ఎక్కడంటే ఆ విలేజ్ పేరు గొర్రెగుట్ట విలేజ్లో సోయం పెదముత్యాలు అన్న వ్యక్తి దగ్గర ఇతను 2 months నుంచి రూమ్లో సాదుకుంటుంది. తను గొర్రెలు సాదుకోవడానికి పోతే అడవికి దాంతోపాటు చిన్న పిల్ల అనమాట ఆ గొర్రెల మందతో వచ్చేసింది. దాన్ని తీసుకొచ్చి తన గొర్రెలతో పాటు సాదుతుంది అనమాట. డే టైం ఏమో రూమ్లో పెట్టుకుంటుంది, నైట్ టైం గొర్రెల మందలో వదిలేసి। मुल्क की आज़ादी की 75 साल तकारीब के मौके पर जहां मुल्क भर में घर घर तिरंगा फहराने की मुहिम जोरों से जारी है और आज़ादी की इन तकारीब को जोश जज्बे से बनाने की अपीलें की जा रही है, ऐसे में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। उनका कहना है कि उन्हें जो बकायाजात आने हैं वो बकायाजात जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क के परचम से भी मोहब्बत है। वो एक नहीं 2 तिरंगे लहराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी अपने मुखालिफ मजदूर रवैये को तर्क करना होगा और उनके जायज़ मुतालिबात की तकमील करनी होगी। ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో మేము పని చేస్తున్నాం, కార్మికులం, హ్యాండ్లింగ్ వర్కర్ మేము. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఆదేశాలు వచ్చినాయి, ప్రతి ఇంటి మీద ఈ 75వ సంవత్సరం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రతి ఇంటి మీద జెండా ఎగిరేయాలి అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన ఈరోజు నిన్న ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్కి
జెండలు ఇవ్వడం, కార్మికులకు మర్చిపోవడం, కార్మికులకు గౌరవం లేకుండా పోయింది. దానికి మేము ఈ నిరాశన తెలుపుతున్నాం. మాకు మేనేజ్మెంట్ ఇవ్వకపోయినా మాకు దేశం మీద ప్రేమ ఉంది, దేశం మీద ప్రేమ ఉంది. మేము మా సొంత డబ్బులతో ఒక్క జెండా కాదు, రెండు జెండాలు మా ఇంటి మీద ఎగురుతాయని కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఇంకొకటి మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న వ్యతిరేక చర్యల గురించి फतेहनगर डिवीजन के इलाके में बाद नमाज जुमा जमीयतुल उलमा हिंद बालनगर के सदर मंसूर अहमद की क़ियादत में गौतम नगर जामा मस्जिद से आज़ादी हिंद की 75 साल तकारीब के ज़िमन में एक रैली मुनज़्ज़म की गई, जो फतेहनगर चौराहा तक मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर बालनगर पुलिस का अमला भी मौजूद था। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा, सलाउद्दीन, मोहम्मद खलील और मोहम्मद मसूद के अलावा दीगर मौजूद थे। और हमारी ये जमीयत आज से तकरीबन 100 साल पहले कायम हुई, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसके सदर अब इस वक्त हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब है, जो हिंदुस्तान के जब कभी कुछ हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली यही जमीयत है। इससे पहले भी जब कभी हालात ख़राब होते थे या हिंदुस्तान को आज़ाद कराने से पहले जमीयत उलमा ने अहम किरदार अदा किया। आज भी जब कभी हालात ख़राब होते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी कुछ मसाइल पेश आते हैं, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली यही जमीयत है, जमीयत उलमा हिंद है। आज अभी 1-2-3 दिन के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे बिरादरान वतन ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया, उसी के साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों ने भी तकरीबन जो है इसमें हिस्सा लिया। और हमारे चनारगुट्टा के बल्लागुड़ा में तेलंगाना अक़लियती क़ामती गर्ल्स स्कूल में आज आज़ाद हिंदुस्तान की 75वीं साल तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मुकामी चनारगुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा और उनके महकमे के अरकान ने शिरकत की और तालिबात तंजीम के नुमाइंदों स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी। यौम आज़ादी और राखी पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से 27 प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। आज़ादी की 75वीं तकारीब के ज़िमन में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर बल्दिया नारायण खेड़ के मीटिंग हॉल में हल्का असेंबली नारायण खेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को बल्दिया नारायण खेड़ चेयरमैन रुबीना बेगम नजीब, कमिश्नर मल्ला रेड्डी, RDO अंबादास राजेश्वर, तहसीलदार दशरथ संघ, MPDO वेंकटेश्वर रेड्डी, IKP ऑफिसर टेकिया, सब इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी की जानिब से सहाफ़ियों को राखी बंधन त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के जरिए राखी बांधी गई। बाद अज़ां सहाफ़ियों को शालपोशी करते हुए हुकूमत की जानिब से रवाना करदा तोहफे हवाले किए गए। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के आश्वराव पेट मंडल में रक्षाबंधन के मौके पर आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली तकारीब के एक हिस्से के तौर पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। आश्वराव पेट मंडल प्रजा परिषद के सदर जलपल्ली श्री राम मूर्ति, महकमा पुलिस रेवेन्यू मंडल के अहदेदारों और CBC के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला के पोर्ट्रेट को राखी बांधी गई और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद हिंदुस्तान की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर नारायणपेट जिले के मक्थल टाउन की जामा मस्जिद कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम कौमी परचमों के साथ एक बाइक रैली मुनज़्ज़म की गई। मुकामी जामा मस्जिद से मक्तल शहर की सड़कों से होते हुए अम्बेडकर चौराहा तक कौमी परचमों के साथ बाइक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में जामा मस्जिद के मजहबी रहनुमाओं के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों ने शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी का भरपूर मुजाहरा किया। जिला निजामाबाद के रुद्रूर मंडल में आज मुसलमानों की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। रुद्रूर जामा मस्जिद से लेकर ये रैली बस स्टैंड पर खत्म हुई। रैली के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे के मनाजिर देखे गए।
दूर हो जाए, मुल्क को कामयाबी की तरफ बढ़ाया जाए। आप लोगों से और हमारे तमाम प्रेस वालों से, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों का जो ताउन हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोगों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान। 75 साल आज़ादी ये जो हम जो मना रहे हैं, हम सब मिलकर, जैसे हम जो मिलकर मना रहे हैं, हम सब गंगा जमुना तहजीब के हैं। हम सब एक होकर बड़ी खुशी के साथ हमको जो सब भाई भाई साथ देते हुए हमको यहाँ रहने का है हमको। और जो हम 75वीं साल का है, हिंदुस्तान में एकजुटती से मना रहे हैं और आप हम सब गंगा जमुना तहजीब के साथ है और ये तहजीब हमेशा रहेगी और आज भी रहेगी और दूसरे और जो भी तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।